हरिहर भक्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित श्री करौली शंकर महादेव धाम, ये वह शिव शक्ति का दरबार है जहां साक्षात भगवान शिव और शक्ति स्वरूपा मां कामाख्या विराजमान है। ये वह बाबा मां का दरबार है जहां लोगों को अपने कष्टों और असाध्य रोगों की स्मृतियों से छुटकारा मिलता है। यह वह दरबार है जहां श्री करौली शंकर जी की कृपा अपने भक्तों पर बरसती है। दरबार की ही महिमा है कि जिस किसी पर भी दरबार की कृपा हुई उसका उद्धार हुआ, जिसका साक्षात प्रमाण है मयंक। जी, डॉक्टर तो हाथ खड़े करते हैं। नहीं, डॉक्टर के पास क्या, दुनिया के पास कुछ नहीं इसके लिए। पूरी दुनिया में नहीं है दवा इसकी। प्रणाम। अब तो तुम यार बहुत मस्त हो गए हो। हाँ 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 हाँ, ये बात तो अच्छा है। हाँ देखो ये हाल है, हाँ। ये तो दरबार की कृपा है, जो दरबार के बगैर दवा के केवल वैदिक प्रक्रिया से सब बढ़िया है। आज हम आपसे मयंक की कहानी साझा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 20 वर्षीय मयंक बिहार के रहने वाले हैं। मयंक जब बहुत छोटा था तभी उसे सेरेब्रल पोल्सी और डाउन सिंड्रोम नामक असाध्य रोग हो गया था, जिसके कारण मयंक का शरीर असामान्य रूप से भारी और मोटा हो गया था। उसका सिर पीछे से दबा हुआ था, चेहरा अजीब लगता था। वो चलता तो था लेकिन उसका चलना सामान्य नहीं था। मयंक को चश्मे के बिना कुछ दिखाई ही नहीं देता था। ना मयंक किसी को पहचान पाता था, ना किसी की बात समझ पाता था। मयंक की माँ उसकी इस हालत से बिल्कुल टूट चुकी थी। माँ ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए डॉक्टर से लेकर ओझा, तांत्रिक, मौलवी सभी करवा लिया था, लेकिन तब भी मयंक ठीक नहीं हो पाया। जब वो बीमार पड़ा, जब वो पैदा हुआ तो ठीक ही था। जब 4 महीने का हुआ तो बहुत बीमार पड़ा तो डॉक्टर को भी दिखाया। उसके बाद जो लोग बोला, झाड़ फूक हरदम रोते रहता था, झाड़ फूक भी करवाया। उसके बाद दिने दिन खराब होता गया। उसके बाद बहुत सारा हम लोग मुल्ला, मौलवी, ओझा, जो बोला लोग, पंडित, सभी के पास गए, लेकिन दिने दिन बहुत परेशानी शुरू हो गया। लेकिन फिर उन्हें 2020 में YouTube के माध्यम से श्री करौली शंकर महादेव धाम के बारे में पता चला। मयंक की मां ने गुरुदेव से वीडियो कॉल पर बात की थी। गुरुदेव ने मयंक की मां को भरोसा दिलाया था कि उनका पुत्र बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, मयंक का पूरा परिवार दरबार आया। हम लोग 2020 से YouTube के द्वारा इस दरबार से जुड़े और उसके बाद लॉकडाउन पड़ गया तो हम लोग बाबा जी से ऑनलाइन मीटिंग किए थे। तभी ही गुरुदेव बता दिए थे कि आपका लड़का एकदम स्वस्थ होगा, आम आदमी जैसा जिएगा और सब चीज़ ठीक होगा। उस समय हम लोग पूरे फैमिली बहुत बीमार चल रहे थे, बहुत परेशानी थी, बहुत तरह की। दरबार आकर परिवार ने बाबा मां के सामने अर्जी लगाई, प्रार्थना किया और फिर 9 हवन की प्रक्रिया पूर्ण की। फिर परिवार ने 2024 में वनडे हवन किया और उसके बाद जो परिवर्तन आया उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। बताओ बेटा, कैसे हो? बड़े प्रणाम। खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो। अब तो तुम यार बहुत मस्त हो गए हो। हाँ 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 हाँ, ये बात तो अच्छा है। हाँ। बड़े ये लिए। देखो ये हाल है। हाँ मामा, हम बोले आप पापा। इसकी माँ है? हाँ हाँ आ जाए। है माँ आई है? इधर देखो तुम, तुम्हारी माँ आई है? ये है? अच्छा, क्या बात है, अद्भुत है भाई। जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। खूब खुश रहिए, अद्भुत है। जी, बाबा तो ठीक कर दिया आपने। बहुत सुंदर। इतना खराब बच्चा था, डाउन सिंड्रोम था, सेरेब्रल पाल्सी थी, सब असाध्य रोग संसार के, और कितना अच्छा हो गया। सब समझने लगा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, शरीर भी अच्छा हो गया। नहीं तो कुछ समझता सुनता नहीं था। है? कितनी बड़ी कृपा है दरबार में। जी, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। ये बहुत बच्चे- बहुत धन्यवाद बहुत- बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और शरीर भी अच्छा हो गया इसका। मेरा शरीर बहुत
उसका फूल रहा था, शरीर कितना अच्छा हो गया है, बहुत ही अद्भुत। अब जो बचा है उसको भी ठीक कर हो ही रहा है, तो असाध्य रोग है बेटा। दुनिया की दौलत दे दो किसी को तो भी नहीं, 1% ठीक ही नहीं होता, खराब ही होता जाता है जिंदगी भर की। अच्छा कभी होता ही नहीं, खराब ही होता जाता है। ये डॉक्टर तो हाथ खड़े करते हैं। नहीं, डॉक्टर के पास क्या, दुनिया के पास कुछ नहीं इसके लिए। पूरी दुनिया में नहीं है दवा इसकी, संसार में नहीं है। ये तो दरबार की कृपा है, जो दरबार के बगैर दवा के केवल वैदिक प्रक्रिया से, डाउन सिंड्रोम, सीपी चाइल्ड, सब बढ़िया है। अब हर चीज को समझ पाता है, पहले कोई बात समझता ही नहीं था, इधर पकड़ के चला उधर चलता था, उल्टा करता था। केवल आवाज की बात कर रहे हैं, हम जिंदगी की बात कर रहे हैं। आप कर ही देंगे, इतना तो पूरा विश्वास ही है। लेपन करते रहिएगा। अच्छा, लेपन तो चल ही रहा है। और 3 बार बोलिए आप लोग ओम नमः शिवाय। बंधन कीजिए। पहले तो ये आपको भी नहीं पहचानता था बच्चा, ये है, अब ये सबको पहचानता है। आपको माँ को ही नहीं पहचानता था। ऐसे कितना सुंदर बनकर बैठा। खुश रहिए, खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खुश रहो। हरी हर, देखिए कितना सुंदर सब चीज है। मयंक अब न ठीक से चलने लगा है, वह सब कुछ पहचानता है, सुनता है, समझता है, याद भी रखता है। जिस बच्चे की आंखों पर मोटे चश्मे थे, अब बिना चश्मा मयंक सब कुछ देखता है। मयंक का शरीर अब पतला और स्वस्थ हो गया है, सिर का आकार सामान्य हो गया है। दरबार गए तो वहाँ पर एक हवन किया, उसके बाद सब हवन ला करके 7 हवन किया हम लोगों ने। फिर जाके अमावस्या अटेंड किया, सभी प्रक्रिया किया उस समय 9 हवन का। फिर 2023 में बाबा जी ने वनडे खोला, तो हम लोगों ने वनडे किया 2024 में। तो उसके बाद एकदम बहुत तेज़ी से मेरा लड़का मयंक का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। हम लोग तो बिल्कुल सब स्वस्थ हो गए, सब ठीक हो गया। बाबा जी ने महाहवन भी करवा दिया, हर चीज़ ठीक हो गया। जो मयंक को पहले बहुत परेशानी थी, चलता फिरता तो था बचपन से ही, लेकिन अजीब थोड़ा चलता था, मोटा था। उसके बाद पैर हाथ भी अजीब तरह था, सर भी अजीब था, पीछे से चपका हुआ था। वो सब ठीक हो गया। हरदम नाक चूते रहता था, आँख से पानी जाते रहता था, आँख में मोटा चश्मा लगा हुआ था। वो लगभग 1.5 साल होने को चला है, चश्मा भी उतर गया। मैं भी टीवी भी देखती थी और दूर का चीज दिखता नहीं था बिना चश्मा का। मैं भी 2-3 साल से बिना चश्मा का सब चीज देखती हूँ, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और सब चीज़ ठीक हो गया है बाबा जी की कृपा से। मयंक तो अब बहुत अच्छा सबको अब पहचानता भी है, याद भी रखता है, कोई चीज दिक्कत नहीं, जो बोलते हैं सुनता भी है। मयंक के असाध्य रोगों की नकारात्मक स्मृतियां नष्ट हो चुकी हैं। मयंक और उसका पूरा परिवार दरबार से दीक्षा प्राप्त कर चुका है। मयंक आज नया जीवन जी रहा है और उसका पूरा परिवार अब सिर्फ श्रद्धा में नहीं बल्कि अनुभव में विश्वास करता है। कोई दिक्कत नहीं है, बाबा जी जो है सब हम लोग का रास्ता क्लियर करते जा रहे हैं, हर चीज हर अवरोध और शारीरिक मानसिक हर पीड़ा को करते जा रहे हैं। और डर तो बिल्कुल ही निकाल दिए सभी चीज से। बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, दरबार को बहुत बहुत धन्यवाद है, दरबार के सभी दीदियों को बहुत धन्यवाद है, दरबार के सेवकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पूजनीय गुरु बाबा को धन्यवाद, पूजनीय गुरु माँ को धन्यवाद, माता कामाख्या को धन्यवाद, माँ को धन्यवाद। इस प्रकार इस शिव शक्ति के दरबार में, इस बाबा माँ के दरबार में जो कोई भी सच्ची श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना, संकल्प और वैदिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं।